हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 उन्नत अग्निशमन वाहनों का निरीक्षण करने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाई। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। ऐसे में इन अग्निशमन वाहनों से काफी मदद मिलेगी। राजेंद्र गुड़ा को हटाए जाने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजस्थान में पूरी तरह अराजकता है। उन्होंने कहा, राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। राजस्थान में पूरी तरह अराजकता का माहौल है। अगर उनके किसी मंत्री ने उस पर बयान दिया है तो राज्य सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय यहां बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे पहले 21 जुलाई को कांग्रेस मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाओं पर अपनी सरकार की आलोचना की थी। राजेंद्र गुड़ा को अपनी टिप्पणी के लिए परिणाम भुगतना पड़ा क्योंकि उन्हें राजस्थान सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। राजस्थान की जो घटना है उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है, पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है। और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक बाइक सवार पर एक सांड ने हमला कर दिया। जब बाइक सवार सड़क से गुजर रहा था तो सांड ने अचानक मुड़कर उस पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति बाइक से गिर गया। जल्दी ही वो सड़क पर पड़ा हुआ दिख गया। उसकी स्कूटी भी साथ में थी। लुधियाने के ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर करोड़ों रुपए की नकली खाद और अनाधिकृत दवाएं जब्त कर ली। भारी मात्रा में अनाधिकृत खाद और नकली दवाएं बरामद की गई। इस बारे में बात करते हुए लुधियाने के कृषि अधिकारी नरेंद्र सिंह बेनीपाल ने कहा कि विभाग को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से एक गोदाम बनाया गया है। यहाँ खेतों में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाइयाँ और खाद का भंडारण किया गया है, जिससे करोड़ों रुपए में बेचा जाना था। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇਲੀਗਲ ਗਡਾਊਨ ਆ ਜੀ, ਇੰਜੀਨ ਤੇ ਬਾਇਓਸਟੈਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜਾ ਗਡਾਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਸੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਤੇ ਬਾਇਓਸਟੈਟ प्राइवेट ਤੇ लिमिटेड। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ सरकार ਨਾਲ देखो जी तुहाडे सामने देर रात मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एवरेट नगर में भारी बारिश देखी गई। इससे पहले 22 जुलाई को भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में गंभीर जल भराव हो गया था। भारी बारिश के बाद भिवंडी में भी गंभीर जल जमाव हो गया है, जिसके कारण कारें आधी पानी में डूब गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
गोवा में हुई चौथी G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग पर बोलते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारत 2019 से अब तक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 7 बार विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज G20 के सभी अलग अलग प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि वे अपने देश में स्वच्छ एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं। सोलर एनर्जी में हम 2019 से अब तक 7 बार विकास कर चुके हैं। हम स्वच्छ एनर्जी के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलनाओं में कई अधिक काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज G20 की द वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग द मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर द क्लीन एनर्जी गोवा होस्ट कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का और अवर पावर मिनिस्टर श्री RK सिंह जी का। सबसे पहले आज इस मीटिंग में ओपनिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी had given the vision about the clean energy of India and he had expressed his view जिस तरह से क्लीन एनर्जी और एफोर्डेबल एनर्जी देश में किस तरह से उन्होंने डेवलप किया है यानी सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ। देन even though the RK Singh Minister for the Power, he has also briefed in the G20 meetings the development has done in the clean energy in India. All the different delegates of the G20 they मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मणिपुर हिंसा राष्ट्रीय त्रासदी और राष्ट्रीय शर्म की घटना है। उन्होंने कहा मणिपुर हिंसा बहुत दुख देती है और शर्मसार करने वाली घटना है। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी और राष्ट्रीय शर्म है। जिस सरकार ने 70 दिन तक घटना पर ध्यान नहीं दिया वो किसी काम की नहीं रही। मणिपुर की घटना के बारे में, मणिपुर की घटना बहुत ही दुख देने वाली है, शर्म करने वाली घटना है। अगर आप देखें तो ये एक नेशनल ट्रेजेडी है, नेशनल शेम। इस घटना पे जितना भी हम गौर करें वो कम है और यही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि जिस सरकार ने 70 दिन तक कुछ नहीं कहा, 70 दिन तक वहाँ देखा भी नहीं, ऐसी सरकार किस काम की और किसके काम की? ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। मणिपुर की प्रेसिडेंट्स रूल लगना जरूरी है ताकि वहाँ की जनता आश्वासित हो, हर कोई आश्वासित हो कि ऐसी जो घटना है वो वापस दोहराई नहीं जाएगी। कल अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री महोदय जो वहाँ के हैं उन्होंने कहा कि वो आंदोलन करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बाहर आया। मुझे तो यही दर्द देने वाली बात है। हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? वीडियो वहाँ बाहर आया या प्रेस ने रिपोर्ट किया, ये दर्द होने वाली बात है कि जो घटना घटी है वो दर्द होने वाली बात है। प्रेस वहाँ जाना जरूरी है। प्रेस ने इंटरनेट शटडाउन, ये जरूरी नहीं है वायलेंस को शटडाउन करना, जो हिंसा है उसे बंद करना भी जरूरी है।